रहीम। आज हम बात करेंगे फौजी फूड्स लिमिटेड के रिजल्ट के ऊपर। उसके साथ साथ हम कंपनी की प्रोफाइल भी देखेंगे और ये देखेंगे कि अब ये जो रिजल्ट आया है इसका कंपनी के शेयर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ सकता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि रिजल्ट के साथ साथ ही आपको कंपनी के तारुफ भी पेश करते चलें ताकि ये भी देखा जाए ये कंपनी आगे ग्रो करने की सलाहियत रखती है या नहीं रखती। इसके साथ साथ इसके फाइनेंशियल्स पर भी गौर करेंगे और उसके बाद इसके टेक्निकल्स भी देखेंगे और उसके ग्राफ्स पर भी गौर करेंगे। इन सब बातों के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक मौजूद है स्टॉक सीक्रेट के नाम से। आप चाहें तो लाइव मार्केट में स्टॉक सीक्रेट पर क्लिक करके हमारे साथ शरीक हो सकते हैं। फौजी फूड लिमिटेड, जिसका पुराना नाम नून पाकिस्तान लिमिटेड भी है और ये स्टॉक एक्सचेंज के संबल FFL के साथ स्टॉक मार्केट में काम करती है। फौजी फूड लिमिटेड, जिसका पुराना नाम नून पाकिस्तान लिमिटेड था, 26 सितंबर 1966 को बहसीयत पब्लिक लिमिटेड कंपनी लाहौर में रजिस्टर्ड हुई और इसी तरह 1 जून 2016 को कंपनी का नाम नून पाकिस्तान लिमिटेड से बदलकर फौजी फूड लिमिटेड रखा गया और कंपनी के जितने भी अमूमी हिस्से हैं वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर एक्सचेंज पर खरीदो फरोख्त होते हैं। इसके अलावा फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम के मलकियती अक्सरियती हिस्स के साथ फौजी ग्रुप ऑफ कंपनीज की छतरी तले 50 साल से जायद डेयरी वर्सा की हामिल कंपनी नून पाकिस्तान लिमिटेड की तहसील के बाद 2015 में फौजी फूड्स का क्याम अमल में लाया गया और फरवरी 2016 में फौजी फूड ने दोस्ती के नाम से अवाम के लिए एक नया ब्रांड भी मुतारिफ करवाया था। एक बात यहाँ पे ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि फौजी ग्रुप चैरिटेबल एंडोर्समेंट एक्ट 1819 के तहत एक ट्रस्ट के तौर पर 1954 में कायम हुआ और ग्रुप का मेन मकसद जौन सा था वो साबका फौजियों और उनके लवाहकीन की बहबूद के लिए इमदाद फराहम करना था। आज फौजी फाउंडेशन 18 से जायद सनतें चला रही है। ये फाइनेंशियल रिजल्ट ईयर एंडेड दिसंबर 31 2020 का था। पूरे साल का रिजल्ट है। इसमें जो कैश डिविडेंड है वो नील है। अभी तक इस कंपनी ने कोई कैश डिविडेंड नहीं दिया इस साल, तो जो कैश डिविडेंड पे काम करते हैं उनके लिए मायूसी की बात है। बोनस शेयर भी कोई ऑफर नहीं कर रहे, राइट शेयर भी कोई नहीं दे रहे और एनी अदर एंटाइटलमेंट कोई नहीं दे रहे और कोई भी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की नहीं है। तो इस वजह से जितने भी डिविडेंड पाने वाले हजरात ने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी उनके लिए एक मायूसी की बात इसमें है। इसकी जो बुक क्लोजिंग है वो 19 मार्च से लेकर और 25 मार्च तक है। 19 मार्च 2021 से लेकर और 25 मार्च 2021 तक इसकी बुक क्लोज की डेट है, जिसमें ये दोनों दिन शामिल है। 19 मार्च भी शामिल होगा और 25 मार्च भी शामिल होगा। फौजी फूड के अगर रिजल्ट का हम मुआवजा करें इस साल का और पिछले साल का, तो रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर ये पिछले साल की निस्बत बड़े हैं। जो पिछले था वो 5.744 था, लेकिन अब 7.373 हो गए। तो रेवेन्यू फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स थे उसके रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है और जो जब रेवेन्यू में इजाफा होगा तो उसकी कॉस्ट में भी इजाफा होगा, लेकिन पिछले साल की निस्बत इस साल इसकी कॉस्ट कम आई है। हालांकि रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन कॉस्ट में कमी वाक़या हो रही है, कॉस्ट इसकी कम हो रही है। तो इस तरह जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट था वो लास्ट टाइम माइनस में था 678, लेकिन इस दफ़ा प्लस में है 62, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है फौजी फूड्स के लिए कि इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो माइनस से निकलकर प्लस में आना शुरू हो गया। पिछले साल की निस्बत इसकी मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वो भी कम हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस उसमें भी कमी वाक़ई हो रही है और लॉस अलाउंसेस ऑन ट्रेड डेब्ट्स ये इस साल बिल्कुल भी नहीं है, जबकि पिछले साल भी ये भी माइनस में थे। और लॉस फ्रॉम ऑपरेशन जो सा है वो पहले की निस्बत आधे से भी कम हो गया। पहले 2434 था, अब 1147 है। इसमें 50% कमी वाक़या हुई है। अदर इनकम में इनके इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, वो तकरीबन सेम है। इनके जो अदर एक्सपेंसेस है वो भी पहले की निस्बत बढ़ रहे हैं।
फाइनेंशियल कॉस्ट ये भी पहले की निस्बत ज़्यादा हो रही है और लॉस बिफोर टैक्सेशन जो सा है वो पहले की निस्बत कमी की तरफ माइल है। पहले 4253 था लेकिन अब 3043 पे इस वक्त इनका लॉस बिफोर टैक्सेशन आ चुका है, जो कि खुशाइंद बात है कंपनी के लिए कि कंपनी आहिस्ता आहिस्ता अपने क्राइसिस से बाहर निकल रही है, अब प्लस की तरफ आ रही है। अब लॉस आफ्टर टैक्सेशन अगर देखा जाए तो पिछले साल ये 5788 था, जो कि अब 3058 रह गया, तकरीबन आधा रह गया है पिछले की निस्बत। आधो आध का फर्क पड़ा है, 50% इसके लॉसेस कम हुए हैं। जो ये नवीस सुना रहे हैं कि कंपनी अब जो है वो ग्रोइंग स्टेज पे आनी शुरू हो गई है, अब अपने लॉसेस से आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है। पहले इसका जो लॉस पर शेयर था वो 10.74 था, लेकिन इस दफ़ा जो इसका लॉस पर शेयर है वो 4.62 है, जो इसके निसफ से भी कम है। इस शेयर की मौजूदा वैल्यू 18.95 है और जबकि इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन जोन सी है वो तकरीबन 15,222 मिलियन है। इसका मार्केट के साथ बीटा 1.52 है। 1 वीक का जो इसका रिटर्न है 4.81, 1 मंथ का रिटर्न इसका 17.85, 3 मंथ का रिटर्न इसका 19.86 है, जबकि 6 मंथ में इसने बेहतरीन रिटर्न दिया है 77.77% का, और 1 ईयर का जो इसका रिटर्न है वो भी बेहतरीन है 36.04 का। कि 2016 में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो माइनस में था, लेकिन 2019 में बहुत ज्यादा माइनस में था। 2020 में इसने अपने एलपीएस को कम किया, अपने लॉस को ये दोबारा कमी की तरफ लेके चली गई कंपनी। दिस मीन के कंपनी जोन सी है 2019 की निस्बत 2020 में ग्रो कर रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है। और अगर इसका नेट प्रॉफिट ग्रो देखें तो फर्स्ट टाइम जोन सा है इसका प्लस में प्रॉफिट ग्रोथ आई है, जो कि प्लस 47.17% बनती है। इसकी सेल्स भी मुसलसल ग्रो कर रही हैं। इस वक्त जो इसकी सेल है वो 7373162 पे हैं, जो कि मुसलसल ग्रो कर रही हैं। 2019 की निस्बत 2020 में इसकी सेल्स ग्रो की हैं, बढ़ी हैं, ऊपर की तरफ आई हैं। इसी तरह इसकी सेल्स ग्रोथ में अगर इजाफा देखा जाए तो पिछले साल की निस्बत 28.34% इजाफा हुआ है इसकी सेल्स के अंदर। तो इसका रिजल्ट बुरा नहीं है, यानी कि जो इसका एलपीएस था वो 11 पे था और इस साल जो इसका ईपीएस है वो -5 के ऊपर है, आधो आध का फर्क है। तो ये कंपनी ग्रो करके ऊपर जा रही है। सेकंड चीज देखें तो इसके जो टोटल एसेट हैं उसमें कमी वाक़या हुई 2019 में। 2020 का भी अपडेट नहीं हुआ, 2019 की इसके एसेट की कमी वाक़या हुई। 2019 में इसकी लाइबिलिटीज बढ़ी, लेकिन 20 में इसकी लाइबिलिटीज कम होती महसूस हो रही हैं और टोटल जो इस पे कर्जा था वो भी मुसलसल कम हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। अब अगर हम इसकी परफॉर्मेंस पे एक नज़र डालें, इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 2014 में 9.31 थी, 15 में माइनस हो गई, 18 में माइनस में थी 3.84 के साथ, 19 में बहुत ज़्यादा माइनस चली गई, लेकिन 2020 में ये प्लस में आ गई है और टिल टू टाइम 0.84 पे इसका ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन जो माइनस से निकलकर प्लस में चला गया हुआ। और प्री टैक्स मार्जिन के बाद अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो इसका नेट प्रॉफिट जो पिछले साल तक -100 पे लाई कर रहा था, इस साल -41.48 पे है, यानी कि इसके एलपीएस में 50% कमी वाक़या हुई है, जो इसके ऊपर जाने की निशानी है। अब अगर हमेशा की तरह इसके हम टेक्निकल पे एक नज़र डालें तो इसका आरएसआई न्यूट्रल है, 64.15 पे है, स्टोकेस्टिक 68.67 पे वो भी न्यूट्रल है, एमएसीडी 0.71 पे है, बुलिश है, और सीसीआई जो सा 82.68 वो भी न्यूट्रल है, एटीआर जो सा 0.77 पे है। इसका पिवट पॉइंट जो सा 19.26 पे है और इस वक्त ये ट्रेड अपने पिवट पॉइंट से नीचे कर रहा है। और S1 जो सा इसका सपोर्ट 1 है 18.84 और 18.53 पे, और रेजिस्टेंस लेवल 19.57 पे और 19.99 पे रेजिस्टेंस 2 इसका इस वक्त मौजूद है। अब हम इस शेयर के ग्राफ्स पे एक नज़र डालते हैं कि शेयर्स के ग्राफ जो उनसे वो क्या शो कर रहे हैं। शेयर क्या ऊपर जाने की सलाहियत रखता है या एफएफएल नीचे आने की तरफ गामजन है। जब इसने ये ब्रेकआउट दिया और ये शेयर प्राइस जोन सी है वो 16 में दाखिल हुई, 16 वाली रेंज में, तो एक दफ़ा इसने 18 को टच किया और वहाँ से ये वापस आया। इस प्राइस रेंज में ये तकरीबन
घूम रहा है दिसंबर से लेकर और जैन तक, ये तकरीबन इसी प्राइस के अंदर मूव किया इसने यहाँ तक, इस प्राइस रेंज के अंदर घूमना। और जब इसने ये ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद ये 18 से निकलकर 19 और 20 वाली प्राइस रेंज में दाखिल हो गया। इसको लेकिन रिजेक्शन जो सी है वो तकरीबन 20 के पास, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली और ये शेयर जो सा वो वापस आ गया। लेकिन देखने की बात एक ये है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ पे ये दोबारा अपनी नई प्राइस रेंज में दाखिल हुआ है, यहाँ से ये वापस नहीं आ रहा, एक दफा और दो दफा इसको टच करता हुआ वापस उठा है। अब जबकि कंपनी ग्रो भी कर रही है, कंपनी ऊपर भी जा रही है, तो यहां से जो इसका पहला टारगेट है वो 20 का बनता है। जो पहली इसकी रेजिस्टेंस 2 है वो 19.99 पे है, इस पॉइंट पे है। अगर अपनी इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर जाता है, अपने इस हदफ को अबूर कर जाता है, तो फिर इसकी अगली जो रेंज होगी वो 2 रुपए की, यानी कि 22 तक ये जा सकता है। क्योंकि पीछे देखें इसने जो अपनी रेंज बनाता आ रहा है वो 2 रुपये 27 पैसे की और उसके बाद तकरीबन 1.5 रुपए की बनाई इसने। तो उसके बाद इसकी जो नई प्राइस रेंज बनेगी वो 20 से स्टार्ट होकर 22 तक जाएगी। मुझे ये शेयर बुरा नहीं लग रहा है इस वक्त यहाँ पे। इसका सिर्फ एलपीएस में रिजल्ट आया है। अगर ये शेयर ऊपर गया है, यहां से ऊपर गया है, ये वाले पोर्शन से ऊपर की तरफ गया है, तो इस वक्त में तो इसका रिजल्ट माइनस में था, प्लस में तो नहीं था। -10 के ऊपर था, -11 के ऊपर था, लेकिन अब वही -11 कम होकर -5 पे आ चुका है। 50% से ज्यादा इसका लॉस कम हुआ है। तो ये शेयर अब ताकत रखता है ऊपर जाने की। इसमें काम जरूर करें, इस शेयर के ऊपर जरूर काम करें, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस लाजमी लगा के अपने काम करना है। 18.50 का शॉर्ट टर्म के लिए इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं और इसमें काम करें। अगर आप मजीद इसमें लंबे अरसे के लिए रखना चाह रहे हैं तो 17.50 का स्टॉप लॉस बनाएं और इस शेयर के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे कर सकते हैं। ये कोर्स जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये हमने स्पेशल आपके लिए डिज़ाइन किया है, सिर्फ इसलिए कि आप लोग खुद से सीखें और खुद से सीख कर आप लोग मार्केट में काम कर सकें। 1 फरवरी से हमारी नई क्लासेस शुरू हो रही हैं। 31 जैन तक आप अपनी एडमिशन फीस जमा करवाकर हमारे साथ ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अब इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे, मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अगली वीडियो तक इजाज़त दे। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।